जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ये टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टेम्परेचर से जीके में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स में भी। जीके में क्या बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि जीके में क्या ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि बताइए कि वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है कब कितने डिग्री सेल्सियस में होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस में होता है। तो ये टेम्परेचर जीके में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। मैथ्स में कैसे आता है? डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में करिए, डिग्री फ़ारेनहाइट से कोई भी आपको दे देगा, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे। तो इस तरह मैथ्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको पहले बता दूं टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर का यूज क्या है, किस लिए टेम्परेचर बना है। टेम्परेचर मैं बताता हूँ, टेम्परेचर होता है आप कोई भी चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उस चीज़ को मेजर करने के लिए, मतलब उस चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वो क्या दर्शाता है? टेम्परेचर दर्शाता है। ठीक है, टेम्परेचर का यही यूज है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वो बताता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इतना समझ गया टेम्परेचर क्या होता है। और अब मैं बता दूं मैथ्स में कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में करने के लिए और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले से आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करेंगे। ये होता है फार्मूला। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट बदलने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये C सेल्सियस है और F फ़ारेनहाइट है और K होता है तो केल्विन, K होता है केल्विन। ठीक है, तो अभी मैं केल्विन नहीं बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक्सचेंज ही बताऊंगा। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9, ये होता है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जैसे कि आपको दिया है, जैसे आपको कहा क्या दिया 60 डिग्री सेल्सियस को बोला जाए आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने को बोल दिया। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला देखना है कि ये फॉर्मूला बताया था। अब ये फॉर्मूला क्या है? डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5, तो सेल्सियस की जगह इतना 60 को नीचे लिखेंगे 60 अपॉन में 5, इसी की जगह पुट किया 60 को 60 जगह और अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू F माइनस, F को पूछ रहा था F को F ही लिखेंगे, F माइनस 32 अपॉन में 9। ठीक है, अब आपको देखते हैं क्या कट रहा है। 60 कट रहा है 5 से 60 काट दिया कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 108 इज इक्वल्स टू F माइनस 32। अब माइनस 32 यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा 32, तो 108 प्लस 32 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कितने में आ गया? 108 प्लस 32 कितना हो गया? 10 हो गया, और यहाँ 140 डिग्री क्या हो गया? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 60 डिग्री सेल्सियस का कितना हो गया? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह हम निकालते हैं। मैंने क्या किया, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला की जगह पुट कर दो, आपका क्या हो जाएगा? बस आप फॉर्मूला की जगह पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया, बस आ गया आंसर 140। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इस बार जैसे कि आपको दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, पिछली बार 60 डिग्री सेल्सियस, इस बार 50 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस को तो 50 अपॉन में 5, बस वही फॉर्मूले के ऊपर पुट कर रहा हूँ मैं। 50 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 9। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कट रहा है, ये 50 कट रहा है 5 से, तो यहाँ कट जाएगा 10 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 इज इक्वल्स टू F माइनस 32। माइनस में 32 इधर आके प्लस में हो जाएगा 32, तो प्लस हो जाएगा 32 और यहाँ से हट जाएगा। तो फ़ारेनहाइट कितना हो गया? 32 प्लस 90, तो कितना हो गया? 2 अपॉन में, मतलब सॉरी 2 और 9 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या हो गया? आंसर। 50 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ़ारेनहाइट में। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, बस फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो फ़ारेनहाइट को
कन्वर्ट करने के लिए इतना हो गया, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं, बस वही से फिर से फॉर्मूला में पुट कर देना है। जैसे कि आपको दिया है, आपको क्या इतना दिया है, आपको जैसे कि 108 डिग्री दिया, ठीक है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको किसमें बोला, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको सेल्सियस में करेंगे, तो बस सेल्सियस की जगह सेल्सियस लिखेंगे, अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 108 माइनस 32 अपॉन में 9, ठीक है। तो सेल्सियस अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे 32 को 108 से कितना हो गया, तो 76 अपॉन में 9, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 76 को, और 76 का मल्टीप्लाई 5 से और 9 का मल्टीप्लाई c से, तो 9 इंटू सी इज इक्वल्स टू 76 इंटू 5, ठीक है। अब 9c इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया 9c इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 की 0 कैरी 3, 5 7 35 और 3 38, 380 आपका क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई 380। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सेल्सियस के यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 380 अपॉन में 9, 380 अपॉन में 9 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो गया, फ़ारेनहाइट 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का 380 अपॉन में 9 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा नहीं, बस फार्मूला है, बस फार्मूला ही मेन है टेम्परेचर में। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 48 डिग्री क्या है इस बार, 48 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें, डिग्री सेल्सियस में करना है, तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करते समय आपको डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, जब आंसर निकले तब आपको ध्यान रखना डिग्री लगाना कंपलसरी है। आपको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो डिग्री लगाना आपको इतना कंपलसरी नहीं है, डिग्री आप नहीं भी लगाएं तो चल जाएगा। तो सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, एफ कितना है, फ़ारेनहाइट कितना दिया, 48 माइनस 32 अपॉन में 9, तो सेल्सियस अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू कितना दिया, माइनस करो 32 को 48 से, तो यहाँ आ गया 16 अपॉन में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, तो सेल्सियस को c को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9c इज इक्वल्स टू 16 को 5 से करेंगे 80, अब 9c यहाँ पे मल्टीप्लाई में 9 यहाँ पे आकर डिवाइड में हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू 80 अपॉन में 9 हो जाएगा, 80 अपॉन में 9 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो गया आंसर। फ़ारेनहाइट को इस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो ये था कि कैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस को किस तरह फ़ारेनहाइट में करते हैं, इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। आपको समझ में जरूर आया होगा, और यही है बस मेन फार्मूला। इसमें आप इसमें बस ध्यान दीजिए, आपका पूरा टेम्परेचर चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस इतना ही पूछेंगे कि बस कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तब तक के लिए थैंक यू।